सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन एक्चुअली कंप्लीट योर सिलेबस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स क्विकली फॉर बोथ आईसीएसई एज वेल एज आईएससी 2026। तो तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। यहाँ पर तुम्हारे पास लास्ट 3 मंथ्स रह गया है प्रिपरेशंस का टाइम। देखो यहाँ पर जो है जनवरी और फरवरी, यहाँ पर तुम्हारा फरवरी के मिड में एग्जाम कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा। आईएससी का तो आईसीएसई से भी पहले स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्लास 12 स्टूडेंट्स का पहले ही यहाँ पर डेट शीट आ जाता है। तो पहले यहाँ पर मतलब डेट शीट एक साथ आता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम का डेट्स पहले रहता है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए, राइट टिल दिसंबर। जनवरी हम लोग रखेंगे यहाँ पर रिविजन के लिए। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो मेनी चैप्टर्स, सो डेफिनेटली इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और 1 महीना पूरा लग जाएगा तुम्हें यहाँ पर रिवीजन करने में सारा कुछ जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है। तो हमारे पास यहाँ पर इतना सारा सब्जेक्ट्स है एंड हमारे पास जो टाइम है सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स रह गया है, आखिरी 3 मंथ यहाँ पर रह गया है प्रिपरेशंस के लिए। तुम्हारा यहाँ पर सितंबर इज ऑलमोस्ट ओवर, आज है यहाँ पर 15th ऑफ सितंबर। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है और पूरा दिसंबर बचा है। लास्ट 3 मंथ्स बचा है। अब ये जो 3 मंथ्स है इसको एक्चुअली हम लोग कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और कैसे यहाँ पर ये जो लास्ट 3 मंथ्स रह गए इसको यूटिलाइज करके अपना सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसी को लेकर इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर इस चैनल पे तुम्हें जितना भी आईसीएसई एंड आईएससी रिलेटेड वीडियोस है वो यहाँ पर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए मिलता रहता है। जो भी अपडेट्स रहता है सारा कुछ मैं इस चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो मेक श्योर करना दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल सो नाउ यहाँ पर अगर तुम्हें सिलेबस क्विकली कंप्लीट करना है, जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और इफेक्टिव प्रिपरेशंस करना है, इफेक्टिवली कंप्लीट करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है चैप्टर वाइज। जो भी तुम्हारा चैप्टर्स है, देखो चैप्टर्स हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके नहीं पढ़ सकते बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हर चैप्टर से क्वेश्चन मिक्स करके आता है एग्जाम्स में। तो अगर तुम कोई भी चैप्टर पूरा छोड़ रहे हो तो तुम सभी को पता है कि फिर तुम्हारा यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक योर ज्योग्राफी जहाँ पर कि कोई भी 5 चैप्टर तुम लोग पढ़ लो तो हो जाता है। एमसीक्यूज ऑल्दो आता है लेकिन 1-2 एमसीक्यूज रहता है, बाकी यहाँ पर थ्योरी अलग से इंडिविजुअली चैप्टर्स आता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर सारे चैप्टर से जब भी तुम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है कि वो चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें यहाँ पर कैसे पता लगेगा, तुम्हें यहाँ पर फेमस टॉपिक्स खोजना है जो कि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट होता है और ज़्यादातर चांसेस रहता है कि बोर्ड्स में वहाँ से क्वेश्चन आए। जैसे कि मान लो इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर महात्मा गांधी जो कि तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स हिस्ट्री का पार्ट है, तो यहाँ पर तुम्हारा डांडी मार्च हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जलियनवाला बाग मैसेकर, फिर चौरी चौरा इंसिडेंट है। इस तरीके से काफ़ी सारा चीज़ है जो कि तुम्हें यहाँ पर इस चैप्टर से करना पड़ता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन यहाँ पर बॉयकट एंड स्वदेशी, सारा चीज़ तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर सारे चैप्टर से आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमें उनको सबसे पहले कंप्लीट करना। और बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है, कुछ यहाँ पर अनपॉपुलर टॉपिक्स है वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों का प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ताकि हमारा मैक्सिमम पोर्शन वो चैप्टर से कंप्लीट हो रहा है। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन द इजी चैप्टर्स फर्स्ट। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी क्या होता है, तुम लोग ये सोचते हो कि हम लोग सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स है वो अगर स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो बाद में हमारे लिए ईजी चैप्टर्स रहेगा, बट नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट्स से सबसे पहले ईजी चैप्टर्स कंप्लीट करना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें मान लो यहाँ पर टोटल 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स। अब आउट ऑफ दीज 15 चैप्टर्स 10 ऐसा चैप्टर्स है जो कि ईजी टू मॉडरेट चैप्टर्स है और बाकी 5 ऐसा चैप्टर है, 15 में से 5 ऐसा चैप्टर है जो कि डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है। बाकी यहाँ पर 10 चैप्टर्स जो है, 10 चैप्टर्स ईजी टू मॉडरेट है। तो अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर ये जो 5 हार्ड चैप्टर्स है इस पर फोकस कर रहा है तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डिफ़िकल्ट है मतलब वो चैप्टर लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, पहले अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट ए ने 5 चैप्टर्स पे फोकस किया जो कि डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में। तुम लोग अगर यहाँ पर क्या करते हो, मान लो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, स्टूडेंट
स्टूडेंट ए, ही और शी इज फोकसिंग ऑन द 10 ईजीएस्ट चैप्टर्स, और ये जो ईजी चैप्टर्स है, ईजी टू मॉडरेट लेवल का चैप्टर्स, वो यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम जो है, ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है इसको करने में ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ईजी चैप्टर्स को फोकस करते हो, ईजी टू मॉडरेट, तो यहाँ पर तुम्हारा टाइम सेव होगा, तुम्हारा प्लस कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर चैप्टर्स तुम देखोगे, मान लो तुम स्कूल में जाते हो और तुम अपने फ्रेंड से पूछते हो कि तुम्हारा यहाँ पे कितना यहाँ पर चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको बोला कि मेरा यहाँ पे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। अब मान लो तुम यहाँ पे डिफिकल्ट चैप्टर्स पे ही फोकस कर रहे थे, इजी चैप्टर्स तुमने सोचा कि तुम बाद के लिए रखे हो, तुम बाद में कर लोगे, एंड सारा चैप्टर्स यहाँ पे इजी वाला पेंडिंग है तुम्हारा, तो तुम यहाँ पर मान लो सिर्फ एक ही चैप्टर कर रहे हो या 2 ही चैप्टर कर रहे हो या 1.5 चैप्टर ही तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा कि तुम्हारे फ्रेंड ने, सो एंड सो फ्रेंड ने तुम्हारा 7 चैप्टर्स उसका कंप्लीट हो गया और तुम्हारा यहाँ पे जस्ट 1 to 1.5 चैप्टर हुआ है, राइट। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें यहाँ पर ईजी चैप्टर्स पे फोकस करना है, पहले ईजी कंप्लीट कर लो, ईजी हम लोग अच्छे से कर लेंगे, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, और वहाँ से जो है तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स उठ सकता है। फिर हम लोग बाकी यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, बाकी सारा चैप्टर्स पे भी फोकस करेंगे, बट फर्स्टली यू नीड टू प्रायोरिटाइज द ईजी चैप्टर्स। नाउ हियर मूविंग अहेड टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर हमें यहाँ पर अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ पर PYQs पर भी फोकस करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय PYQs? PYQs का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर तुम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो और तुम यहाँ पर जो भी चैप्टर्स कर रहे हो बुक से, साइमल्टेनियसली तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 ईयर्स से तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, या मान लो बुक में भी यहाँ पर जो है तुम्हारा जो क्वेश्चंस रहता है जो पास्ट में बोर्ड्स में आया, तो वहाँ पर 2018, 2016 इस तरीके से लिखा रहता है, तो तुम उसके ऊपर फोकस तुम्हें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मान लो तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो ऑलरेडी बोर्ड्स में आए वो तुम सॉल्व कर पा रहे हो, सो डेफिनेटली इस बार भी बोर्ड्स का जो भी क्वेश्चन होगा वो तुम सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो इसलिए बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हियर लेट मी रिमाइंड यू दैट हर साल बोर्ड्स में अराउंड यहाँ पे 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चन ऐसा होता है जो घुमा फिरा कर रिपीट होता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट इज़ गोइंग टू बी रियली इफेक्टिव। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, नोट्स बनाकर पढ़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स एंड स्टडी। देखो सारे सब्जेक्ट्स का पॉसिबल नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इतना सारा सब्जेक्ट्स है चैप्टर वाइज हम लोग नोट्स प्रिपेयर करें, बट यहाँ पर स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स, और इट कैन बी बायो और इट कैन बी एनी अदर सब्जेक्ट, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो सब्जेक्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है वो सब्जेक्ट का तुम यहाँ पर कोई चैप्टर्स का जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लेंदी चैप्टर है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो तुम लोग एक्चुअल में नोट्स बनाकर कर सकते हो। एंड नोट्स क्या होना चाहिए, तुम्हारा खुद का हैंडराइटिंग में लिखा हुआ सेल्फ रिटन नोट्स होना चाहिए, बिकॉज जबकि तुम यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग नोटिस करोगे कि सेम चीज़ अगर तुम लोग नोट्स बनाकर पढ़ रहे हो और खुद के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ नोट्स फॉलो कर रहे हो तो वो तुम्हारे माइंड में जल्दी आ जाता है, तुम लोग जल्दी यहाँ पर जो है उसको पढ़ लेते हो। लेकिन सेम चीज़ अगर तुम लोग बुक से कर रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्मेट में रहता है। तो ये चीज़ तुमने भी नोटिस किया होगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक नोट्स एंड देन प्रिपेयर स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाकर थोड़ा शॉर्ट बना देना। बुक में यहाँ पर जो पॉइंट्स रहता है अगर काफ़ी लेंदी है तो मेन पॉइंट को इंक्लूड कर तुम उसको थोड़ा शॉर्ट बनाकर नोट्स बनाकर पढ़ सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू सेव योर टाइम। नाउ हियर गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलर तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना है। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं कि तुम वीक में जस्ट 1-2 दिन ऐसे यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर और बाकी दिन तुम लोग ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। हमारे पास लास्ट 3 मंथ्स रह गया है प्रिपरेशन के लिए, एंड नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम टू वेस्ट। तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना है। अगर तुम रियली बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो जस्ट टाइम वेस्ट करके कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ पे जस्ट टाइम वेस्ट होगा ऐसे ही। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, डोंट रोम हियर एंड देयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे तरीके से तुम लोग सेल्फ स्टडी करो, एंड एवरी डे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट। तो तुम मॉर्निंग में कर सकते हो, और साथ में इफ़ नाइट इज़ इफेक्टिव फॉर यू तो तुम लोग यहाँ पर इवनिंग के टाइम, नाइट टाइम तुम लोग पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रूटीन। तुम लोग इसको फॉलो करना, जो भी हमने ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर किया। एंड इसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर तुम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ भी मेरे को कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताना।